वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम टूलिप सलवार बनाना सीखेंगे। ये आप फॉर्मूला के साथ सीखेंगे जिससे आप किसी भी साइज़ की ट्यूलिप सलवार बना सकते हैं। तो आपको कितने मेज़रमेंट चाहिए ये इस तरह है, लेंथ, वेस्ट, हिप और मोरी चाहिए। तो कैसे काटते हैं वो हम पहले कागज़ के ऊपर देख लेते हैं। ये मान लीजिए कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है। तो इसे कैसे फोल्ड करना है वो पहले सीखते हैं। देखिए इस तरह से इसे पहले डबल फोल्ड करना है और ये जो फोल्ड वाली साइड है, ये फोल्ड वाली साइड को इस तरह से पहले हमें फोल्ड करना है, इस तरह से ट्रायंगल शेप में। और इसकी जो विड्थ है वो वेस्ट डिवाइडेड बाय 2 इतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो चलेगा। फिर इसे इस तरह से वापस फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा गैप रखेंगे। 1 इंच से 3 इंच 4 इंच तक रख सकते हैं। इसका मैंने चार्ट दिया हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए 1 इंच, थोड़ा बड़ा है तो 1.5 इंच और थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए 2 इंच और एक्सेल साइज़ के लिए 3 से 4 इंच भी आप रख सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ से इतना आपको रखना है। नीचे से आपको 2 या 3 इंच छोड़ देना है और फिर यहाँ से लेंथ लेनी है। तो लेंथ आपको कितनी लेनी है? लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 0.5 इंच, ये आपको लेंथ लेनी है आपको। और ये क्रॉच एरिया है तो क्रॉच एरिया आपको लेना है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच, ये आपकी क्रॉच की लेंथ आएगी। तो इसका कटिंग हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे करता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको पेपर के ऊपर एक दिखा दिया कि इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और बेल्ट की कटिंग हमें इस तरह से करनी है, हिप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 to 5 इंच, और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो मेरे पास जो फैब्रिक है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और इसकी विड्थ है 44 इंच। तो हम इसे इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे जैसे मैंने आपको पेपर में दिखाया। और ये मैं 10 से 12 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे गैप रखूँगी 1.5 इंच का। और नीचे से 2 इंच छोड़ के मैं लेंथ लेने वाली हूँ। तो मेरी लेंथ यहाँ पे 27 इंच आ रही है। तो मैं 27 में पूरा इस तरह से राउंड में मार्किंग कर लूँगी। आपकी जो भी लेंथ है इस तरह से आपको लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। मैं जो बेल्ट है 1.5 इंच का बेल्ट रखने वाली हूँ इलास्टिक का। तो इस तरह से मेरी 27 इंच की लेंथ आ रही है। मेरी जो क्रॉच की लेंथ आ रही है वो 8.5 इंच आ रही है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच का मार्किंग करूँगी। इस तरह से आपको आपके माप के हिसाब से मार्किंग करना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाद में हम दूसरे पीस के ऊपर भी लाइन ले लेंगे इस तरह से। और फिर हमें इस तरह से इसको कट कर लेना है। इसकी कटिंग बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लेंथ लेनी है और क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मिडल का मार्किंग ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और फिर इन दोनों पीस जो है हमारा जॉइंट है यहाँ से, तो इन दोनों को हमें अलग करना है। तो यहाँ से हम बीच में से इसे काट लेंगे क्योंकि यहाँ पे फोल्ड है। तो ये हमारी ट्यूलिप सलवार की नीचे की पीस कट हो गई है। अब हमें इस तरह से इस पे थोड़े से मार्किंग लेने हैं मोरी के। तो हम इसे इस तरह से पहले रख देते हैं। इस तरह से दोनों पीस को हमें रखना है। ये देखिए आप, ये एक पीस इस तरह से आएगा और उसके सामने दूसरा पीस इस साइड पे आएगा। दोनों की क्रॉच एरिया इस तरह से आपस में मिलने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको इसे रखना है। और यहाँ पे हमें मार्किंग ले लेनी है दोनों साइड के ऊपर क्योंकि यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमें इस तरह से मार्किंग लेनी है। यहाँ पे हमारी मोरी है उसका आधा हमें मार्क ले लेना है। तो मोरी का आधा यहाँ पे मार्किंग आ रहा है और उसके 2 इंच ऊपर पे दूसरा एक मार्क लेना है जहाँ पे हमें इस पर लेस यहाँ तक सिलनी है। इसका ये मार्क है। तो मोरी से ऊपर 2 इंच
भी हमें एक मार्क ले लेनी है। और जो हमने अंदर से कट किया है उसे इस तरह से 2 बार हमें फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये हमने कट किया है इस तरह से। तो बेल्ट हम कट कर लेते हैं। तो बेल्ट की मेरी जो विड्थ आ रही है वो 19 इंच की है, मतलब लेंथ 19 इंच है, और जो विड्थ आ रही है वो 4 इंच आ रही है। तो मैं 4.5 इंच का ले रही हूँ। नीचे की सेल्वेज लाइन हम कट कर लेंगे तो हमारी ये 4.5 इंच का बेल्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। मैंने सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो आप उस फॉर्मूला के हिसाब से अपने माप का कोई भी माप का ट्यूलिप सलवार कट कर सकते हैं। मैं आपको स्टिचिंग की प्रोसेस दिखाती हूँ, वो कैसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारा ट्यूलिप सलवार का कटिंग हो गया है और पूरे मार्किंग भी हमने ले लिए हैं। अभी हम स्टिचिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जो ये छोटी साइड है तो यहाँ पे हमें पहले फोल्ड करना है। यहाँ पे तो सेल्वेज लाइन है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस साइड पे जो छोटी साइड वाली है यहाँ पे रॉन्ग साइड के ऊपर हमें टर्न करना है। आप देख सकते हैं हम इस तरह से पहले एक टर्न करेंगे। आप एक साथ में 2 टर्न करके भी कर सकते हैं। मैं पहले एक टर्न करके स्टिच कर रही हूँ, तो ज़्यादा अच्छी छोटी फिनिशिंग के साथ मेरी हैम बने, इसके लिए पहले एक बार मैंने टर्न किया। अब मैं वापस एक दूसरा टर्न करके इसे फिनिश कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम दूसरी भी एक स्टिच कर लेंगे तो हमारी इस साइड की एज जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो ये हमने कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे लेस लगानी है पाइपिंग वाली गोल्डन कलर की। तो इस साइड से हमें लगानी है, ये छोटी साइड से नहीं लगानी है, यहाँ से इस साइड पे हमें लगानी है जहाँ पे हमारी सेल्वेज लाइन ऑलरेडी है, और इसकी राइट साइड हमें यहाँ पे रखनी है। फिर हमारी जो पाइपिंग वाली पीस है उसे इस तरह से पहले मैं ऊपर से कवर कर लेती हूँ, नहीं तो वहाँ से पाइपिंग कभी कभी निकल जाती है और धागे निकल जाते हैं। तो मैं इसे यहाँ से पहले कवर कर लेती हूँ और फिर हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ। तो पहले हम इसे पाइपिंग इस तरह से रखेंगे और सेल्वेज को एक ही बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से सिंगल बूट मैंने यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी हम एकदम धारी के ऊपर कॉर्नर के ऊपर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सेल्वेज को एक ही बार फोल्ड करना है और फिर इसे पाइपिंग के एकदम किनारे के साथ स्टिच कर लेना है। तो सिर्फ हमारी जो पाइपिंग है गोल्डन कलर की वही बार विजिबल होगी। तो इस तरह से हम नीचे तक स्टिच करेंगे। फिर देखिए कॉर्नर के ऊपर हमें इस तरह से इसे एक बार ऐसे इस तरह से मोड़ देना है, तो वो अपने आप ये मुड़ जाएगी। और फिर यहाँ पे भी इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। और जहाँ पे हमने मोरी का मार्किंग किया था उसके ऊपर 2 इंच पे हमने दूसरा एक मार्किंग किया था, तो वो जो 2 इंच का ऊपर वाला मार्किंग है वहाँ तक हमें इसे पाइपिंग को लगाना है। आप लेस लगाओगे तो आपको लेस भी उधर तक लगानी है, तो हम उधर तक ही इसे लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की बाजू तो फिर स्टिच हो जाएगी तो दिखाई नहीं देने वाली है। तो यहाँ पे भी हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, और इसकी जो रॉ एज है वहाँ से कभी कभी धागे निकलते हैं, तो मैं इसे इस तरह से फिनिश कर लेती हूँ और फिर स्टिच करती हूँ तो वो निकले नहीं। बैक टैक कर लेंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और एक पैर की सिलाई में लगा देती हूँ पूरे पाइपिंग के ऊपर, तो वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो हमारी पाइपिंग मैं दोनों साइड पे लगा के आपको दिखाती हूँ, दोनों पीस मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है और राइट साइड को टुगेदर हमें रखना है। दोनों की रॉन्ग साइड है, ऊपर भी रॉन्ग साइड है और नीचे की साइड भी रॉन्ग साइड है। दोनों की राइट साइड जो है वो बीच में है। इस तरह से हमें इसे रखना है और दोनों का क्रॉच एरिया हमें स्टिच करना है। तो जब हम क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे थोड़ा सा हमें खींच के स्टिच करना है, क्योंकि ये उरे भाग आता है तो वो पहनने से फट नहीं जाए। इसके लिए थोड़ा सा हम
इसे थोड़ा स्लाइट खींचेंगे और फिर स्टिच करेंगे। और इसके ऊपर हम 2 स्टिच करेंगे तो कभी भी फटने का चांस नहीं है। तो हम इसके ऊपर 2 स्टिच करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही दिखाती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे 2 बार स्टिच करनी है और बैक टैक करके ही एंड करना है। तो ये देखिए हमारा बन गया है, दोनों पीस जॉइंट हो गया है। अब हमने जो मार्किंग की थी चॉक की मदद से दोनों साइड पे, वहाँ पे हमें पिन लगा के इसे फिक्स कर लेना है इस तरह से दोनों साइड के ऊपर, क्योंकि अभी हमें यहाँ तक इसे स्टिच कर लेना है। मोरी का जो मार्किंग था वहाँ तक हमें इसे इस तरह से पिन की मदद से फिक्स कर लेना है, क्योंकि मोरी के निशान तक हम इसे जॉइंट कर लेंगे। नीचे वाले पीस के साथ ऊपर वाला पीस इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ पिन लगा दी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे जहाँ पे हमारी मोरी का मार्किंग है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 5 इंच पे मोरी का मार्किंग किया था, तो यहाँ पे एक बार हम फिर से मार्किंग को डार्क कर लेंगे दोनों साइड के ऊपर। तो दोनों साइड पे हमें ऊपर से नीचे तक यहाँ तक हमें फिक्स कर लेना है, यहाँ तक। ठीक है, मैं आपको एक साइड की स्टिच करके दिखाती हूँ। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही स्टिच करनी है दोनों साइड पे। तो मैं आपको एक साइड की दिखाती हूँ, आप देखिए। तो इस तरह से मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे फिर बैक टैक करके फिनिश करेंगे। इस तरह से बैक टैक करके हमें फिनिश कर लेना है दोनों साइड पे। इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे। अभी ऊपर पे यहाँ पे जो दोनों हमारे ये ऊपर का जो दोनों जो पीस है उसे एक बार हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी प्लीट्स लेनी है। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है पीस। तो यहाँ पे इस तरह से हमें मिडल का मार्किंग लेना है, इस साइड पे भी और दूसरे साइड पे भी हमें दोनों साइड का मार्किंग लेना है इस तरह से। हाँ, तो ये हमारा पीस रेडी हो गया। अभी हमारा ये बेल्ट है 4.5 इंच का बेल्ट है और लेंथ हमने 19 इंच की रखी थी। तो इसे एक बार यहाँ से स्टिच कर लेंगे पहले, और इस तरह से यहाँ पे भी हम 2 स्टिच करेंगे, लेकिन मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें बैक टैक करके स्टार्ट करना है, बैक टैक करके एंड करना है। तो यहाँ पे अभी स्टिच हो गया है, तो यहाँ पे एक मिडल का मार्किंग लेंगे, वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे और वापस यहाँ पे 2 मार्किंग ले लेंगे। तो इस तरह से हमें एक आगे एक पीछे और 2 साइड के मार्किंग मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर हमें नीचे का पीस अटैच करना है। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। तो पहले इसे यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, फिर हमने जो धोती बनाई है नीचे की टूलिप सलवार उसे रखेंगे और यहाँ का जो मार्किंग है साइड का, उसे साइड के मार्किंग के साथ हमें लाना है। इस तरह से हमें प्लीट लगानी है। प्लीट आप अंदर की तरफ भी रख सकते हैं और बाहर की तरफ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको जिस साइड पे रखनी है आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस साइड पे बाहर की तरफ निकलती प्लीट बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से 4 प्लीट बनाऊंगी। तो इस तरह से मेरी एक साइड की प्लीट रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं, और मार्किंग के साथ मार्किंग मैच हो गया है। अभी इसी तरह से मैं इस साइड की भी प्लीट बनाऊंगी। अभी इस साइड की प्लीट हमारी दूसरी साइड पे जाएगी। अगर एक साइड आप इस तरह से प्लीट रखोगे तो दूसरी साइड पे आपको दूसरी तरफ प्लीट जाएगी। इस तरह से आपको रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी 4 प्लीट आएगी और मार्किंग के साथ मार्किंग मैच हो जाएगा, उतनी हमें प्लीट्स लेनी है। अभी इसी तरह से हम बैक साइड भी प्रोसेस करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में प्लीट्स ली है उसी साइड पे इस साइड भी हमें प्लीट्स लेनी है। 4 प्लीट हम यहाँ पे भी इसी साइड पे ले लेंगे और मार्किंग के साथ मार्किंग को हमें इस तरह से मैच कर लेना है। और फिर उस साइड पे भी हम कर लेंगे, यही प्रोसेस हम सामने की साइड पे भी कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारी पूरे राउंड में प्लीट्स हमारी रेडी हो जाएगी। फिर हमें इसके साथ ये जो बेल्ट हमने बनाया है उसे अटैच करना है। तो वो हम देखते हैं कैसे हम इसे अटैच करते हैं। तो आप देखिए हमने इस तरह से रखना है। ये आप देख सकते हैं सलवार की रॉन्ग साइड के ऊपर बेल्ट की राइट साइड रखनी है, आप देख सकते हैं। और सभी मार्किंग के साथ इस तरह से पहले हम फिक्स कर लेंगे, तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर कहीं पे कुछ छोटा बड़ा हो रहा है तो एक आध प्लीट आपको खोल के छोटी बड़ी करनी है और एडजस्ट कर लेना है, लेकिन वो ऐसे होने का चांस नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही मार्किंग के साथ सारे मार्किंग को हमने मैच कर लिया था। तो इस तरह से हमको बेल्ट को अटैच कर लेना है और पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे हम। तो देखते हैं हम कैसे स्टिच का लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बैक टेक करके स्टार्ट करना है और पूरे राउंड में हम ये स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहीं पे हम आके इसे बैक टेक करके एंड कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट अंदर की साइड से लग गया है। अब हम बेल्ट को देखिए, हमारा बेल्ट इस तरह से लग गया है। अब हमें बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा सा और इस तरह से यहाँ पे रखना है। देखिए हम 1.5 इंच का इलास्टिक लगाने वाले थे तो हमारे 1.5 इंच एडजस्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ से हम इसे टॉप स्टिच करके लगाना स्टार्ट करेंगे। जितना सीम अलाउंस हम लेंगे पूरे उसमें बेल्ट में उतना ही सीम अलाउंस लेके हम सिलेंगे। आप देखिए जो नीचे की स्टिच है उसी के ऊपर हमारी ये वाली स्टिच आए। देखिए अब यहाँ पे हमें बेल्ट फिनिश होने वाला है तो हम बीच में 2 इंच का गैप रख के छोड़ देंगे बैक टैक करके। देखिए हमने 2 इंच का गैप छोड़ दिया है। हमने 1.5 इंच का इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 19.5 इंच ली है। अब हम इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से बेल्ट के अंदर डाल देंगे और दूसरी साइड से उसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट अंदर हमने लगा दिया है। अभी हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो हमें बेल्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आधा इंच रहे उस तरह से रखना है, आधा पौना इंच, और फिर इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें अटैच करना है। बेल्ट इलास्टिक को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्टिच करना है क्योंकि एक बार लग जाएगा तो फिर वो खुलना नहीं चाहिए। तो आप देखिए हम इसे किस तरह से स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें फिर बीच में एक ट्रायंगल वाला स्टिच भी कर लेंगे तो वो अटैच हो जाएगा अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। और फिर हम इसे यहाँ पे जो हमने 2 इंच ओपन रखा था उसे एक बार स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी बैक टैक करके स्टार्ट करेंगे और बैक टैक करके एंड करेंगे। तो ये हम क्लोज कर रहे हैं। जो 2 इंच का हमने ओपनिंग रखा था वो हमने क्लोज कर लिया है। तो हमारा आप देखिए बेल्ट लग गया है, इलास्टिक हमारा लग गया है। अभी इलास्टिक के ऊपर हमें टॉप स्टिच करनी है। तो ये टॉप स्टिच जो करनी है उसके लिए हमें सबसे बड़ी वाली स्टिच का यूज़ करना है। जो सबसे बड़े नंबर की स्टिच होती है वो हम इस तरह से इलास्टिक को खींच के इस तरह से पूरे राउंड में लगा देंगे। मैं 2 कर रही हूँ, आप 1 भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरी 1 हो गई है। अब मैं दूसरी भी टॉप स्टिच कर लेती हूँ इसी तरह से। तो इस तरह से पूरे राउंड में इलास्टिक हमने लगा दिया है। आप देख सकते हैं हमारी सलवार रेडी है। देखिए मैं आपको इसका वेस्ट मेजरमेंट करके दिखाती हूँ।
10 इंच का हमारा मतलब टोटल 20 इंच का हमारा मेज़रमेंट आया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन सो यू कैन गेट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you for watching. Keep watching.